Hello guys, welcome back to the channel of Equilibrium classes. So today we'll start with a new chapter, source documents. ठीक है, and most probably आज ही ये chapter over हो जाएगा. छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे 1 मार्क के ही क्वेश्चन जनरली रहते हैं. सो पीडीएफ तुमको मैंने ग्रुप पे दे रखा है, तो तुम पीडीएफ रेफर कर लेना. सो जब मैं तुम्हें चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी अकाउंटिंग की, विच वाज रिलायबिलिटी. कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो लेजर हो, दैट शुड बी रिलायबल. ठीक है, वी शुड बिलीव इन दैट व्हाट एवर रिटन ओवर देयर. तो रिलायबिलिटी तभी अराइज होती है जब कोई भी ट्रांजैक्शन किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड हो, किसी वाउचर से सपोर्टेड हो. जनरली सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर को लोग एक तरह ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें माइन्यूट डिफरेंस है. सो रिलायबिलिटी तभी अराइज होगी व्हेन एवरी ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर. चैप्टर 3 याद करो, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल भी यही बात बोलता था कि अगर रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो सभी ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट पर्सनल बायसनेस ज्यादा ना लगाए, ठीक है, वो अपनी मन मर्जी से बुक्स को मैनिपुलेट ना करे, तो देयर हैज टू बी प्रूफ ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. एंड वो प्रूफ के तौर पे हम लोग बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर. तो कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, कौन कौन से वाउचर बनते हैं, ये पूरा चैप्टर उसी पे है. सो वन ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इट शुड बी वेरीफाइएबल, रिलायबल. Transactions recorded should be based on some evidence so that it can be verified. Source document. A source document is an evidence of the transaction that has took place. वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक प्रूफ, एक एविडेंस, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल्स होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. कैश मेमो. Cash memo is a source document that is prepared at time of sale of goods against cash. अगर कैश में गुड्स सेल हुआ है उस समय जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, दैट सोर्स डॉक्यूमेंट इज कैश मेमो. ठीक है, सेलर बनाएगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी बायर को दे देगा. ठीक है, सो कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग कैश सेल्स इन द बुक्स. It acts as a evidence of cash sales for the seller and cash purchase for the buyer. तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि किसको हमने माल बेचा है, क्या क्या माल बेचा है, किस तारीख को बेचा है, उस पर टैक्स लगा है तो कितना लगा है, कितनी क्वांटिटी बेची है. ठीक है, पूरा वो कैश मेमो में मेंशन होता है. तो तुम्हारे पास अगर बुक वगैरह होगा तो तुम्हें वहां पे कैश मेमो का एग्जांपल मिल जाएगा, नहीं तो तुम गूगल करके देख लो कैश मेमो का इमेज, तुमको वहां पे कैश मेमो दिख जाएगा. सो तुमसे पूछ सकता है 1 मार्क में कि कैश सेल है, कैश परचेज है, उस समय कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, तो कैश मेमो. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन के समय कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, तो कैश मेमो. नेक्स्ट वी हैव इनवॉइस और बिल. Invoice or bill is prepared by the seller when goods are sold on credit. So अगर goods are sold for cash memo, लेकिन अगर goods credit में sell हो रहा है तो उस समय हम जो source document बनाते हैं that is invoice. कोई भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन जिस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस. It acts as an evidence of credit sale for the seller and credit purchase for the buyer. तो 1 मार्क में यही सब तुमसे पूछेगा कि क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है, उस समय कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, इनवॉइस. कैश सेल है, कैश परचेज है, उस समय कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है,
कैश मेमो. Receipt. When cash or check is received from a customer, a receipt of the amount received is issued. तो जब पार्टी पेमेंट करता है तो उस समय हम उसको एक रसीद बना के देते हैं, जिसको हिंदी में रसीद बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, जिसमें हम मेंशन कर देते हैं कि अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है. नेक्स्ट है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. A credit note is a source document that is prepared when debtor's account has been credited. डेटर का अकाउंट नहीं तो फिर कोई कस्टमर का अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन जनरली डेटर के अकाउंट में ही हम यूज करते हैं. जब हम डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं उस समय हम एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं. दैट सोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रेडिट नोट. एंड जनरली ये बनाया जाता है जब सेल्स रिटर्न होता है. व्हेन डेटर रिटर्न गुड्स या फर्दर डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर, देन क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड. It acts as an evidence that less amount will be received from debtor in the future. लेकिन generally credit note is prepared maximum times when there is a case of sales return. Sales return जब होता है तो याद करो journal entry क्या होती है, sale return account debit to debtor account, यही होती है journal entry. तो सेल्स रिटर्न जब होता है तो जनरली वी प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट. हम डेटर को बताते हैं कि हमने हमारी बुक्स में आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है. अकाउंट ऑफ डेटर हैज बीन क्रेडिटेड बाय अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न. ठीक है. तो जनरली क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के समय बनाया जाता है. तुमसे अगर 1 मार्क में पूछे कि सेल्स रिटर्न का कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो क्रेडिट नोट इज द आंसर. उसका नाम क्रेडिट नोट क्यों पड़ा, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है तो हम अपने बुक्स में डेटर का अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. क्योंकि डेटर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए एविडेंस का नाम क्या बना, क्रेडिट नोट. उसी तरह डेबिट नोट. डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द बुक्स. और ये जनरली बनाया जाता है परचेज रिटर्न के समय, बिकॉज परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट to purchase return account. So account of creditor has been debited in the books by amount of purchase return. परचेज रिटर्न के समय वी प्रिपेयर डेबिट नोट विच इज अ प्रूफ, विच इज अ एविडेंस, विच इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड एट टाइम ऑफ परचेज रिटर्न. और इसका नाम डेबिट नोट क्यों पड़ा है, क्योंकि तुम परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री देख लो, उस समय हम क्रेडिटर का अकाउंट बुक्स में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं. लॉजिक ये सब क्या होता था ये सब मैं तुम्हें जर्नल के टाइम बता चुका हूं. सो व्हेन गुड्स आर रिटर्न बैक टू क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और डिस्काउंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, देन अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय अस एंड इट इज सेंट टू द क्रेडिटर टेलिंग हिम दैट हिज अकाउंट हैज बीन, वहां पे डेबिटेड होगा ना, क्रेडिटेड लिखा गया, हैज बीन डेबिटेड इन द बुक्स. It acts as an evidence that amount paid to the creditor has been decreased. Creditor debit हुआ है, liability debit होने का मतलब liability कम, तो ये हमने उसको माल लौटा दिया तो फ्यूचर में हम उसको कम पेमेंट करेंगे. पेइंग स्लिप. तुम कभी भी बैंक जाओगे तो वहां पे अगर तुम कैश डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो या चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पे तुमको एक स्लिप भरना पड़ता है.
That slip is called pay-in slip. So it is a source document used while depositing cash or checks in bank. विड्रॉ के समय भी तुम्हें भरना पड़ता है. तो बैंक जब अगर तुम जाओगे तो बैंक का जो ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होगा उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज पे इन स्लिप. चेक इज अ मोड ऑफ पेमेंट. बैंक आपको चेक की सुविधा देता है. Check is an order to the bank in writing to pay the specified amount to the bearer or to the person named in it. So these are certain source documents. अब आते हैं वाउचर पे. सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है. सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है वाउचर. वाउचर में जनरली ये लिखा जाता है कि ये वाला अकाउंट डेबिट होगा इतने से और ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा इतने से, और वाउचर के बेसिस पे जर्नल बनेगा. ठीक है. सोर्स डॉक्यूमेंट बना, वहां पे पूरा डिटेल मेंशन रहेगा, डेट, आइटम, कितना पैसा, कितना डिस्काउंट, सब कुछ एकदम डिटेल में. अब उसके बेसिस पे बनेगा वाउचर. वाउचर में बस इतना मेंशन रहेगा कि ये अकाउंट डेबिट करना है, ये अकाउंट क्रेडिट करना है और कितने अमाउंट से. बाकी कोई डिटेलिंग नहीं होगी. और उसी वाउचर के बेसिस पे बनेगा जर्नल, सबसे पहली बुक. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन वाउचर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट. वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी वाउचर किसके बेसिस पे बना? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे. सोर्स डॉक्यूमेंट में इट इज अ सपोर्ट टू द वाउचर. वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. वाउचर हम क्यों बना रहे? बिकॉज वाउचर के बेसिस पे हम लोग जर्नल बनाएंगे, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग जर्नल नहीं बनाते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं? वाउचर. इट मेनली फोकसेस ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड. और सोर्स डॉक्यूमेंट में इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. सोर्स डॉक्यूमेंट में पूरा डिटेलिंग रहता है, लेकिन वाउचर में बस इतना रहता है कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा. टाइप्स ऑफ वाउचर. वाउचर में भी कैरेक्टराइज एज सोर्स वाउचर. सोर्स वाउचर इज नथिंग बट सोर्स डॉक्यूमेंट को ही सोर्स वाउचर बोल दिया जाता है. एंड अकाउंटिंग वाउचर. अकाउंटिंग वाउचर इज द मेन वाउचर कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. Accounting voucher are of two types, cash voucher and non-cash voucher. Cash voucher. Cash voucher is prepared at time of cash transaction. अगर कोई cash transaction है उस समय बनाते हैं cash voucher. And non-cash voucher, which is also known as transfer voucher, it is prepared to record those transaction in which cash is not involved. नाम से ही पता चल जा रहा है. Cash voucher तब बनाया जाता है when cash is involved. नॉन कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर दोज ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है. तो तुमको ट्रांजैक्शन दे देगा, तुमसे बोलेगा कि इस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर बनेगा, कैश वाउचर बनेगा या नॉन कैश वाउचर बनेगा. तो अब अगर तुमको इतना समझ में आता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन कैश है या नहीं है, तो तुम इजीली डिटरमाइन कर लोगे कि कैश वाउचर बनेगा या नॉन कैश वाउचर बनेगा. तुम जो पढ़ते हो तुमको उसको अप्लाई करना आना चाहिए. तुम अगर उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो तुमको दिक्कत आनी है. कैश वाउचर इज ऑफ टू टाइप्स, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर. क्रेडिट वाउचर तब बनाया जाता है जब कैश रिसीव होता है और डेबिट वाउचर तब बनाया जाता है जब कैश का पेमेंट होता है. ठीक है. तो जिन ट्रांजैक्शन की वजह से कैश या बैंक कब आया है उस समय हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर, एंड जिन कारणों से कैश या बैंक से पैसा गया है उस समय हम लोग बनाएंगे डेबिट वाउचर. तो अब ये तुम खुद सोच लेना कि क्या ये ट्रांजैक्शन के समय क्रेडिट वाउचर बनेगा या डेबिट वाउचर. एंड लास्ट इज कंपाउंड वाउचर. अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट या दोनों साइड एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट है उस समय जो वाउचर बनाया जाता है दैट इज कंपाउंड वाउचर. तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपाउंड जर्नल एंट्री अगर है तो उस समय हम जो वाउचर बनाएंगे दैट इज कंपाउंड वाउचर. दैट्स इट. सोर्स डॉक्यूमेंट ओवर हो गया. सो मैं कुछ 1-1 मार्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं.
तुम वो करना, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि चैप्टर तुम्हें कितना समझ में आया है। ये 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस लिख लो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। अच्छा, ऐसा कभी मत सोचना कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वही आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो थ्योरी पीडीएफ के फॉर्म में दी है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि ये जो 1 मार्क के मैंने अभी लिखवाए हैं या व्हाट्सएप पे दिए हैं तो उन्हीं से आने वाला है। सॉरी, टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की है हर चैप्टर की थ्योरी की, वो आपको पढ़ना जरूरी है। कहीं से भी टीचर के पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आप सोचिएगा कि इस बुक से टीचर पढ़ाता है तो इसी बुक में जो क्वेश्चन है वही आएंगे, तो आप फिर समझ नहीं रहे हो, आप अभी भी हायर स्टडीज समझ नहीं रहे। अब आपको बच्चों वाले क्लास में नहीं हो कि बुक से ही आएगा, ऐसे तो 8, 9, 10 से भी नहीं आता है। वो सिर्फ 5, 6 तक जब हम बच्चे होते हैं तब सिर्फ जिस बुक से पढ़ाया जाता है उससे क्वेश्चन होता है। जैसे ही हम 7, 8 ये सब आगे गए तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, और 11, 12 में तो और भी ज़रूरी नहीं है। आप जो पढ़े हो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। इतना लिखो, फिर और देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो, और बाकी फिर पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, सब चीज उसमें कवर्ड है। टीचर कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट उठा के तुमसे कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हार्डली तुम हाफ एन आवर एफर्ट्स डालोगे, आराम से हो जाएगा। कोई चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली तो वो लोग तो सिर्फ एमसीक्यू देते हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ देते नहीं है, बिकॉज सीबीएसई की गाइडलाइंस वो ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। सीबीएसई बोलता है एमसीक्यूज होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए, मैच द कॉलम्स होने चाहिए, ट्रू फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। यू विल गेट द टेस्ट ऑफ सीबीएसई। अभी तुम तुम्हारे स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, बट 12th में यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट अदर देन सीबीएसई। तो सीबीएसई हर चीज़ आपसे पूछेगा, ठीक है। और अगर नहीं यकीन आता है तो आप 12 बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो, आपको उसमें दिख जाएगा कि सिर्फ एमसीक्यू नहीं आता है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि 1 मार्क में दे विल ओनली आस्क एमसीक्यू बिकॉज माय स्कूल इज आस्किंग ओनली एमसीक्यू, ठीक है। दिस इज नॉट द केस। अगर तुम्हें ढंग से देखना है सीबीएसई का पेपर कैसे एक्चुअल में डिज़ाइन होता है, आप प्लीज़ डीपीएस का पेपर देख लो। वो एक प्रॉपर मैनर में पेपर को प्रिपेयर करते हैं जैसा सीबीएसई का फॉर्मेट होता है। ये मत सोचना कि भाई डीपीएस, क्यों हम डीपीएस का नाम ले रहे हैं, बिकॉज वही एक स्कूल है जो प्रॉपरली जो तरीका है उसको फॉलो कर रहा है, और कोई स्कूल सीबीएसई के फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं कर रहा है। सब धज्जियाँ उड़ाए हुए फॉर्मेट की। बच्चा भी खुश हो जाता है यार एमसीक्यू है, चीट कर लेंगे, बोर्ड्स में भी चीट कर लेंगे। बट बोर्ड्स में जब वो देखता है कि यार एमसीक्यू तो 2-3 ही आए हैं, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक आया है, ट्रू फॉल्स आया है, कहाँ से चीट कर लोगे। सो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और पीडीएफ अच्छे से करके जाओ। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट ओवर हो गया मेरे साइड से। चलो, हैव अ नाइस डे।